नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार रात न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ। घटना के वक्त वो कार्यक्रम में इंटरव्यू दे रहे थे। वहां मौजूद एक डॉक्टर ने फर्स्ट एड दी। इसके बाद एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक रुश्दी के गले और पेट में जख्म है। अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि रुश्दी के शरीर पर चाकू के हमले के कई निशान थे, जिनमें से एक उनकी गर्दन के दाहिने ओर था और वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। अमेरिका के प्रतिष्ठित समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रुश्दी जिस कार्यक्रम में संबोधित करने वाले थे, वहां मौजूद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रीटा लैंडमैन ने मंच पर जाकर रुश्दी का प्राथमिक उपचार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में रुश्दी के एजेंट एंड एल ने कहा है कि सलमान वेंटिलेटर पर हैं, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि खबर अच्छी नहीं है। वो एक आंख खो सकते हैं, लीवर में भी गंभीर चोट है। घटना चोटाउका इंस्टीट्यूशन में हुई है। हमलावर तेजी से मंच पर आया, रुश्दी और इंटरव्यूअर पर चाकू से हमला कर दिया। इंटरव्यूअर के सर पर भी हल्की चोट आई है। 24 साल के हमलावर का नाम हादी मातर है। सलमान रुश्दी मुस्लिम परंपराओं पर लिखे उपन्यास द सैटनिक वर्सेस को लेकर विवादों में रहे। ईरान के धार्मिक नेता आतिउल्लाह खोमेनी ने 1989 में उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ईरान के एक डिप्लोमेट ने कहा है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। सलमान रुश्दी पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि मुझे अभी पता चला कि न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है। मैं हैरान हूँ, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यदि उन पर हमला हो जाता है तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है। मैं फिक्रमंद हूं। अमेरिकी लेखक स्टीफन किंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि सलमान रुश्दी ठीक हैं। वहीं भारतीय लेखक अमिताभ घोष ने लिखा है कि न्यूयॉर्क में एक भाषण कार्यक्रम में सलमान रुश्दी पर हमला किया गया है। मैं ये सुनकर डर गया हूं। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले की व्हाइट हाउस ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि यह हमला निंदनीय है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनकी मदद करने वाले नागरिकों और जानकारी देने वालों के आभारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा कभी भी उचित नहीं है। हम सलमान रुश्दी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जॉनसन ने एक ट्वीट में कहा है कि इस बात से स्तब्ध हूं कि सर सलमान रुश्दी को चाकू मार दिया गया है। हमें कभी भी उनका समर्थन करना बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। वहीं ब्रिटिश पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा है कि सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। वो स्वतंत्र भाषण और कलात्मक स्वतंत्रता के चैंपियन हैं। वो हमारे विचारों में है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।